नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। क्या होगी इसकी न्यू एग्ज़ाम डेट और क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या है जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि जेएसएससी सीजीएल की क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। हम लोगों ने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किया है या फिर हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़्यादा काफ़ी उठ रहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की कितनी संभावना है। क्या ये अगस्त में जाएगी, क्या ये सितंबर में जाएगी, क्या ये एग्ज़ाम हो पाएगी या ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। तो प्लीज़ से इसका आंसर करें, इसके रिलेटेड ऊपर आप एक वीडियो ज़रूर बना दें। तो आज की ये वीडियो में हम ना स्टेट सॉल्व करेंगे ना ही टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मेनली समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड सीजीएल की जो एग्ज़ाम है 2022 वाली, वो क्या जून के लास्ट में होगी या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की संभावना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं तो झारखंड दृष्टि के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके और उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य मुद्दा को समझ लेते हैं पहले कि जो भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट दी जाती है इस चैनल के द्वारा या अन्य चैनल के द्वारा, तो उनका मुख्य मुद्दा क्या रहता है। तो समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूं, बीपीएससी का करूं, बिहार एसएससी का करूं, एनटीपीसी का करूं, ग्रुप डी का करूं। क्या ये एग्ज़ाम में मेरा फोकस करना जो है वो सही होगा या नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर सही डेट पे नहीं हुई तो बहुत सारे एग्ज़ाम उनके छूट जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट आपके लगभग एक ही है, लेकिन झारखंड राज्य ही एक ऐसा अटपटा सा एग्ज़ाम लेता है जिसमें दुनिया की सारी सिलेबस भर दी जाती है। तो कोई एक लड़का अगर 8 से 10 घंटे भी स्टडी करता है तो उसको ये चीज़ कंप्लीट करने में, जो झारखंड की टोटल सिलेबस है कंप्लीट करने में, उसकी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। 8 से 10 घंटे अगर रेगुलर आप पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे, जो कि ऐसा देखा जाए तो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ पार्ट्स को आपको, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को आपको लास्ट में पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स को आपको अभी से थोड़ा थोड़ा देखना होगा, उसमें से भी आपको इम्पॉर्टेंट जो भी होते हैं उन्हें छांट कर रख लेना चाहिए। तो सभी टीचर का यही मुख्य इंटेंशन रहता है कि जैसे स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी करते करते, तो वो एक वीडियो बनाकर आपको बस ये संदेश देना चाहते हैं, आपको बस मोटिवेशन ये देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम अपने सही समय पे होगी, ताकि आपका जो तैयारी है वो चलता रहे, आपकी तैयारी जो है ब्रेक ना हो जाए बीच में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 2 साल 3 साल से तैयारी करते करते काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अगर खुद सोचिए कि अगर सीजीएल एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम के बारे में अपडेट ना दी जाए किसी भी माध्यम से, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तो आप क्या है कि आप बीच में तैयारी को ब्रेक कर देंगे। लेकिन आपके जलते हुए जो चिंगारी है उसमें थोड़ी सी चिंगारी अगर दे दी जाए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या होगा कि हमेशा मोटिवेट रहेंगे अपने तैयारी के प्रति और तैयारी आपकी बीच में ब्रेक नहीं होगी। तो इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से ये बोली जाती है कि बस अब एग्ज़ाम होने ही वाली है या एग्ज़ाम 1 महीने से 2 महीने के बीच में हो जाएगी, ताकि आपका तैयारी बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको ऐसा ना लगे जब एग्ज़ाम डेट पास आ जाए कि यार मैंने तो तैयारी पहले से की नहीं थी, तो अब मैं क्या करूँ। और मेरा सवाल उन बच्चों से जो बार बार कमेंट करके यही बात पूछते हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको जेएसएससी बोल दे कि हाँ ठीक है मैं एग्ज़ाम को 1 महीने में पक्का कंडक्ट करवा लूँगा, तो क्या आपकी ऐसी प्रिपरेशन है, क्या आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है? आप एक बार खुद से दिल से खुद से पूछ कर देखिएगा, क्या आपकी 100% जो है वो प्रिपरेशन हो गई है क्या अगर 1 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो आप 100% एग्ज़ाम में दे पाएंगे क्या? तो आपका सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अगर जो जवाब है वो ना में है
तो आपको इस बात की चिंता तो कतई भी नहीं करनी चाहिए कि एग्ज़ाम अपने सही समय पे होगी या नहीं। वो जेएसएससी की चिंता है, वो जेएसएससी का प्रॉब्लम है, वो जेएसएससी को सॉल्व करने दीजिए। आपके हाथ में तैयारी है, प्रिपरेशन है, तो आप अपने हाथ में जो है उसे देखें और उसके लिए आप अग्रसर रहें। बात कर ले न्यू एग्ज़ाम डेट की और क्या क्या करनी चाहिए उस पर की। तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं, कैलेंडर को देख लेते हैं। तो कैलेंडर में मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो कैलेंडर निकाली गई थी उसमें लिखा गया था कि जून माह का अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि है। ये नहीं लिखी गई है कि इसी दिन ही एग्ज़ाम होगी। ये टेंटेटिव कैलेंडर है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कैलेंडर बहुत बार निकाले गए लेकिन उसमें फेरबदल करके डेट को आगे बढ़ाया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में होगी और ये भी संभावित तिथि थी। तो ये एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी थी, इसकी पहले दौड़ होनी थी। तो दौड़ की जो डेट बताई गई थी शारीरिक दक्षता परीक्षा की वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में बताई गई थी। ठीक है, अप्रैल के एंड में बताई गई थी। और अभी क्या चल रहा है दोस्तों, तो अभी चल रही है मई। तो आप लोग देख सकते हैं कि मई महीना आ गया और आधा निकलने वाला है। तो ये एग्ज़ाम तो नहीं हुई, इस हिसाब से ये कैलेंडर जो है वो आपकी फेल हो जाती है। तो आपको चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का भी मैं कारण अभी बताने का कोशिश करूँगा। अब वो एग्ज़ाम अप्रैल के एंड तक क्यों नहीं हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो इसे आप देख लीजिए। ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 हेतु जो है निर्वाचन कार्यक्रम है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मतदान जो है वो 14/5 से स्टार्ट होगी, यानी 14 मई से स्टार्ट होगी और 27 मई को ख़त्म होगी। वहीं मतगणना की तारीख को देखें तो 17 से स्टार्ट होकर 31/5 तक इसकी मतगणना है, 4 चरण में जो होगी। और चौथी चरण की जो लास्ट मतगणना है वो 31/5 को है। तो जो पंचायती राज की इलेक्शन हो रही है उस कारण तो अभी एग्ज़ाम हो पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जब 31/5/2022 यानी कि मई पूरा जो है आपका जो है वो इलेक्शन के मंथ के लिए चली जाएगी। तो इसके बाद ही जो कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी होगी तो वो की जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम से कम 15 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड निकाली जाएगी। एडमिट कार्ड निकालने के साथ साथ आपके सेंटर के लिए, आपके अलॉटमेंट के लिए सब कुछ सरकार को देखना पड़ता है कि कौन से सेंटर को देना है, कौन से सेंटर को नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें होती है सरकार को देखने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे तो उनको कैसे एग्ज़ाम लेना है, कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, उस हिसाब से इनमें इनको 15 से 20 दिन लगी जाती है। सब जगह चिट्ठी भेजी जाती है, फिर वहाँ से साइन होकर सेंटर अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएगी कम से कम 15 दिन पहले। ठीक है, तो अब बात कर ले जून की, तो ये मई तो ऐसे निकल जाएगा। और जून की बात करें तो दोस्तों जो आपका ये एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी जून में ना होने की संभावना है। 80 से 90% मैं बोल रहा हूँ कि जून में आपकी ये एग्ज़ाम नहीं होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी तैयारी पे भिड़ जाए, अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपके एक पेपर ऐसे हैं जो भाषा की पेपर है और जिसका आपका मार्क्स जो है वो मेरिट में जोड़ा जाना है। तो इस हिसाब से आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जून के मिड तक जो है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर जून के लास्ट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये बात हो गई कि जून में आपकी जो पेपर है वो बिल्कुल नहीं होगी। 90% चांस है कि नहीं होगी, 10% चांस है कि हो भी सकती है, क्योंकि ये झारखंड है और झारखंड में कुछ भी कभी भी हो सकता है। एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, एग्ज़ाम हो भी सकता है, रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी भी रद्द हो सकता है। क्योंकि ये वैकेंसी 2016 में आई, वहाँ पे रद्द हुई, 2019 में आई, वहाँ रद्द हो गई, 2021 में आई और इस पर अभी कोर्ट केस चल रहा है। अब बात कर ले कोर्ट केस की, तो क्या है कोर्ट केस का चक्कर। तो कोर्ट केस में आप लोग को पता होगा कि 10th 12th वाले बच्चे जो झारखंड से नहीं किए हैं अपने स्कूलिंग, तो वो नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, और वहीं अगर कोई आरक्षण कोटि के उम्मीदवार हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर वो कहीं से भी 10th 12th किए होंगे। तो इस पे आपके एक कोर्ट पे केस चल रही है, रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है,
रमेश हंसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में यही कोर्ट केस चल रही है। क्योंकि आप एक बात को समझ लीजिए कि यहाँ का कोई भी अगर झारखंड का रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंशियल उनका यहाँ का है, लेकिन उन्होंने अगर 10-12 कहीं से और से की है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग, जो कि ये सरासर जो है ये नाइंसाफ़ी है। और ये कोर्ट केस में जो गई है तो यहाँ पे ये जो है झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो इस केस को हार जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो इस केस को हार जाएगी, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पे भी इसका उल्लंघन है कि कोई भी जो है वो कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, वो कहीं से भी अपनी 10-12 किया हो तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, अगर वो झारखंड का उसका परमानेंट रेसिडेंशियल है, अगर वो झारखंड के आवासीय है उनके पास, तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि न्यू एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो न्यू एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी मुझे लगता है जुलाई लास्ट या अगस्त के मिड तक खिंचाएगी ये, ठीक है। जुलाई लास्ट या अगस्त के मिड तक ये खिंचाने की ज़्यादा संभावना है। अगर उससे पहले ये कोर्ट केस वाली अपडेट आ जाती है और स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो इस केस को हार जाती है तो ये आपकी एग्ज़ाम जो है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में चली जाएगी। तो तारीख पे तारीख तो ऐसे बढ़ती रहती है, कोर्ट केस खिंचाते रहती है। और बहुत सारे के बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली गई और जो है झारखंड सरकार केस हार जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में मैं बता दूं दोस्तों कि आपकी जो ये वैकेंसी है वो रद्द कर दी जाएगी, 100% ये वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी कोर्ट केस अगर ये स्टेट ऑफ झारखंड हार जाती है। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी बता दिया है कि अगर झारखंड सरकार जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो वो करा सकती है एग्ज़ाम, लेकिन इसका जो है कोर्ट केस का प्रभाव जो है इसके सारे वैकेंसी पर देखने के लिए मिलेगी। और ये जो वैकेंसी और ये जो नीति ही बनाई गई है इसके नियोजन नीति में ही खामियां रही है। और ये जानबूझकर सरकार की एक मंशा रहती है कि कैसे मैं अगले इलेक्शन तक इसको खींच कर ले जाऊँ। अगले इलेक्शन तक आपकी जितनी भी कोर्ट केस है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी और वैकेंसी जो है वो एकदम 100% आपकी क्लियर भी हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन सरकार अभी यही चाहती है कि बार बार इसे खींचता रहा जाए ताकि अगला इलेक्शन आ जाए। तो ये तो हो गई सरकार की मंशा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की कि स्टूडेंट को क्या कुछ करना चाहिए, व्हाट टू डू। तो क्या उनको अब ये पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अभी झारखंड की कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है कि आपके जून के लास्ट में ले लिया जाए या फिर अगर बढ़े तो जुलाई के लास्ट में ले लिया जाए, तो फिर आप फंस जाएंगे। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आप इस प्रिपरेशन को 1 से 2 महीना पहले ही दे चुके हैं, 1 to 2 months, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत मेहनत, बहुत लगन से इस वैकेंसी की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी और इस वैकेंसी को आप क्लियर करके एक बहुत अच्छे ग्रुप बी के लेवल के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो और कोई भी एग्ज़ाम आपको ऐसी डायरेक्ट एक एग्ज़ाम के बाद ऐसा नौकरी नहीं देगी, मैं बता रहा हूं आपको। और ये जो पोस्ट है एएसओ की, आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 to 5 PM वाली जॉब है। उसके बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तो ये सिंगल शॉट्स का एग्ज़ाम है, ना तो इसमें पीटी है ना ही मेंस है, बस मेंस ही इसमें है। एक एग्ज़ाम है, बस सिंगल शॉट्स में इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और आपके नौकरी हाथों में होगी। क्योंकि झारखंड में पहले भी देखा गया कि अगर कोई भी वैकेंसी अगर क्लियर होती है, जैसे दरोगा की वैकेंसी देखी जाए तो वो लगभग 1 साल में क्लियर करके आपकी ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, बस ये एग्ज़ाम लेने भर की देरी है, उसके बाद रिज़ल्ट आने में भी आपका टाइम नहीं लगेगा और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में और ना ही आपकी ज्वाइनिंग होने में। तो आपको अगर सोचना ही है तो बस आप ये सोचिए कि ये जो केस है वो अभी ही सरकार हार जाए एग्ज़ाम लेने से पहले, ताकि आपको बाद में दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप हो जाएंगे फिर और ज़्यादा डीमोटिवेट। तो अब आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? तो आप एक अब सब्जेक्ट को आराम से टारगेट करके अच्छे से पढ़ें और उसमें आप 100% मार्क स्कोर करने की कोशिश करें। अगर आप झारखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, तो झारखंड जीके में अगर 40 प्रश्न आने हैं
तो आप देखिए कि आपकी 40 आउट ऑफ 40 आपकी आ पा रही है या मार्क्स नहीं। जैसे कि अगर मैं चैनल पे टेस्ट भी अपलोड करता हूँ झारखंड से रिलेटेड, तो इसमें झारखंड और झारखंड के करंट अफेयर भी ऐड होते हैं। तो इसमें 40 क्वेश्चन के सेट रहते हैं, तो आपको देखना है कि 40 आउट ऑफ 40 आ पा रहा है या नहीं। अगर आपके 30 आ रहे हैं तो आपको देखनी है कि ये 10 क्वेश्चन मेरे किस क्षेत्र से छूट रहे हैं। क्या ये करंट से छूट रहे हैं, क्या ये हिस्ट्री से छूट रहे हैं, क्या ये ज्योग्राफी से छूट रहे हैं। तो जिस भी क्षेत्र से छूट रहे हैं तो उस क्षेत्र को आप मजबूत करने की कोशिश करें। साथ ही आप वैसे ही मैथ्स को एनालाइज करें, साथ ही आप रीजनिंग, साइंस, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ठंडे की मौसम आती है तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है तो उसे यहाँ सामने कोहरा दिखाई देगा। तो जब वो व्यक्ति यहाँ कोहरे के पास पहुँचता है तो ये कोहरा शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता है, जिसे धुंध बोलते हैं, कुहासा बोलते हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद ही आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ जून है, तो पहले आप तैयारी करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। इसके बाद अगर एग्ज़ाम की डेट बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़नी होगी तो आपकी यहाँ एग्ज़ाम हो जाएगी और प्रिपरेशन भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर डेट बढ़ जाती है तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। फिर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ तक पहले आप पहुँच जाए बिना फिक्र किए हुए कि आगे क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आदमी यही सोच के यहाँ पे धुंध को देख के डरेगा कि आगे क्या होगा नहीं होगा, क्या उधर से बस आ रही है, ट्रक आ रही है, मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो वो हमेशा यहीं पे रुका रहेगा, बस यही सोच के अपने सोच में। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको धीरे धीरे आगे बढ़नी है और आगे का रास्ता यहाँ पहुँचने के बाद आपको खुद दिख जाएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। आई होप आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अपनी शेयर भी ज़रूर करें। और हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलता हूं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।